नमस्कार, भुक्कल सर यूट्यूब स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर लर्नर, आज मैं 10th क्लास का जो टॉपिक मैंने कवर किया था, लेंस इक्वेशन, मैग्निफिकेशन एंड पावर, उनसे रिलेटेड हम आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे चलता हूं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आप देख पा रहे क्वेश्चन, लिस्ट द साइन कन्वेंशन दैट आर फॉलोड इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट through spherical lenses. Draw diagram and apply these convention in determining the nature and focal length of the spherical lens, which forms 3 times magnified real image of an object placed 16 centimeter from the lens. CBSE 12 के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन। अच्छा, जो साइन कन्वेंशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो साइन कन्वेंशन हम पहले कर चुके हैं। वो साइन कन्वेंशन हमने सारे के सारे पढ़ लिए थे। क्या थे साइन कन्वेंशन, एक बार रफली मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये कि जितने भी डिस्टेंस है वो सारे के सारे पोल से या वर्टेक्स से मेजर करे जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली, द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल टेकन एज पॉजिटिव and height of the image will taken as positive if it is virtual and erect, and height of the image will taken negative if it is real and inverted. So these are the sign convention for spherical lenses. Now क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तो रे डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है, कन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, और मैग्निफाइड इमेज कैसी बोल रहा है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, रियल इमेज। रियल इमेज कब तक बनती है, जैसे ये फोकस पॉइंट है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूं तो इधर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आएगी, सेम साइज की आएगी, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि इनके बीच में है कहीं पे, तो वो सी के पीछे बनेगी इमेज। लेट्स सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं हम ए बी, first ray parallel to principal axis and it will pass through the focus point. Secondly, pole या vertex से जाएगी और वो कहीं पे पीछे जाके मीट करेगी। तो ये जो है इमेज यहां कहीं पे फॉर्मेशन हो जाएगा a डैश b डैश। ये मैग्निफाइड है, गिवन क्या है, h डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स दी h। रियल बोला है तो रियल बन रही है, ठीक है, रियल बोला है तो रियल बन रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको दिमाग में होना चाहिए। जो मैंने केसेस आपको समझाए थे लास्ट लेक्चर में, जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किए इस चैप्टर के, पहले वो आप अटेंड कर लीजिए, ठीक है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आपको उन चीजों के लिए प्रॉब्लम ना हो। अब यहां देखिए, इन्होंने गिवन क्या है, इमेज हाइट इज 3 टाइम्स दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये इमेज बनाने के लिए बोला था, हमने बना ली। और इसने कहा कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 16 सेंटीमीटर, तो माइनस का 16 सेंटीमीटर लेंगे हमेशा। क्यों लेंगे 16 सेंटीमीटर माइनस में, क्योंकि वो हमेशा इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर की जाती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो माइनस 16 सेंटीमीटर। और हमें पूछा है कि रियल इमेज बन रही है, तो हमें उसकी फोकल लेंथ बतानी है, नेचर बताना है। नेचर मतलब, नेचर तो आपको पता ही चल गया कि जब मैग्निफाइड रियल इमेज बना तो नेचर का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो हम फोकल लेंथ की बात करते हैं, इसकी कैसे निकालें। एज मैग्निफिकेशन हमने जो स्टडी किया है, मैग्निफिकेशन क्या था, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले के अंदर आपने याद किया हो, माइनस नहीं था v बाय u, ठीक है, माइनस आता है मिरर के केस में। तो अभी वैल्यू पुट करनी है सिंपली, m इज इक्वल टू h डैश दैट इज 3 टाइम्स दी h डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू v अपॉन u, ठीक है, v अपॉन u। और v इज इक्वल टू, देखिए यहां पे जो मैंने इमेज हाइट ली है वो आपको ध्यान रहे, इमेज हाइट u की वैल्यू भी आपके पास में है, ठीक है। और इमेज हाइट हम माइनस क्यों लें, क्यों माइनस लें, क्योंकि आपको ये पता है कि वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। इन्वर्टेड इमेज है तो उसकी हाइट को हम नेगेटिव लेके चलेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस 3u, और u की वैल्यू भी अगर हम पुट करें तो 3 इंटू यू की वैल्यू माइनस 16
सो दैट विल बी v इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस, हमारे पास में v की वैल्यू आ गई 48 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा है उसने फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का जनरल फॉर्मूला अभी आप पढ़ के आए हो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कैलकुलेट करना है, 1/v, v हमारे पास आ गया 48, प्लस का आया, देखिए इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में है तो इसलिए प्लस का आया था ये, माइनस 1/u, u की वैल्यू है अगेन माइनस 16, तो माइनस माइनस में गेट एडेड एंड प्लस 148 प्लस 1/16। सो 1/f इज इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा 48, 1 प्लस 4, सॉरी 3 आएगा, और इस तरीके से ये 4/48 और f इज इक्वल्स टू आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 4, 12 सेंटीमीटर। f की वैल्यू आती है 12 सेंटीमीटर, प्लस का 12 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ पॉजिटिव हमेशा कन्वेक्स लेंस के लिए ही आती है, ठीक है, तो ये आपके दिमाग में रहे। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस व्हेन an object is placed in front of the lens between its optical center and the principal axis। पहले तो रे डायग्राम बनाना है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड कह रहा है इन द अबो रे डायग्राम मार्क द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u and the image distance v with their power sign, with their proper sign, positive and negative as per the new Cartesian sign convention। State how these distances are related to the focal length f of the convex lens in this case। आपको वो रिलेशन भी बताना है लेंस का, जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में होता है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विच फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 of an object placed at a distance of 20 centimeter from its optical center। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे हम नजर डालें तो इसमें फर्स्ट पार्ट कह रहा है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है हमारा इमेज। देखिए ये जो इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको करवाए थे वो यहाँ काम आ रहे हैं। ये फोकल लेंथ, ये फोकस पॉइंट हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर पी जिसको हमने बोला था, यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है जिसको आप ए बी के नाम से जानोगे। ये इंसिडेंट रे हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, दूसरी रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है, और ये फोकस से होती हुई कहीं इस तरीके से, मतलब गैप बढ़ता चला जाएगा, आगे इनके मीट करने के चांस नहीं है। तो जो इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी वो बैक साइड में होगी और वर्चुअल होगी, बैक साइड में और वर्चुअल इमेज बनेगी। यहां कहीं पे लेट्स सपोज इस जगह पे इनकी इमेज फॉर्मेशन हो गई, जिसको हम नाम दे सकते हैं A', तो ये हमसे फिगर पूछा था बनाना। फिर दूसरे पार्ट में ये कह रहा है इन दी अबो रे डायग्राम मार्क दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है कि पीबी होता है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहां कहीं से इतना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, -u लेंगे। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो -u, ठीक है। और इसी तरीके से इमेज डिस्टेंस अगर हमसे पूछ रहा है तो इमेज डिस्टेंस -v वो यहां तक होगा। ये इंसिडेंट रे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, आप चाहो तो इसको -v ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये P से PB' तक का डिस्टेंस जो है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। हमारी इमेज यहां पे बन रही है A', B', तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, इसलिए माइनस का v हमने यहां लिया है। रिलेशन की बात की है, इसमें रिलेशन भी हमें लिखना है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में। तो वो रिलेशन हम पढ़ते आ रहे हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, प्लस कर देंगे तो ये हमारे मिरर के लिए हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से पता है। अब हम बात करते हैं इसके जो लास्ट पार्ट है, जिसमें
न्यूमेरिकल इन्होंने दे रखा है, उसको करते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, मैग्निफिकेशन -1। मैग्निफिकेशन इन्होंने कहा है फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पावर कैलकुलेट करना है, which forms a real and inverted image of magnification m is equals to -1 of an object placed at a distance of -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर क्यों लिया मैंने, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में ही लिया जाता है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमें पावर कैलकुलेट करनी है। पावर जनरली पढ़ा है हमने, P इक्वल्स टू 1/f होता है। फोकल लेंथ हमें मीटर में चाहिए होती है, सेंटीमीटर में अगर हो तो ये सेंटीमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा, 100 ऊपर लिख देंगे बस। सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दे रखे जैसे 20। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फोकल लेंथ चाहिए, और फोकल लेंथ निकालने के लिए मैग्निफिकेशन का क्या रोल है। मैग्निफिकेशन आपने -1 जो दे रखी है वो क्या होता है, V अपॉन U। V अपॉन U क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो V इक्वल्स टू -U आ गया। तो ये है हमारा V। V की वैल्यू भी अगर हम रखें तो हम देखेंगे कि मैग्निफिकेशन, अब अपने को ये सारी चीज गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे भाई, ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए कुछ नहीं, बस आपको माइंड गेम खेलना है, अपने फॉर्मूले सारे जितने भी है वो दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो V की वैल्यू जो है आपको निकालनी है, U की वैल्यू आपको गिवन है -20। ठीक है, -20। -20 क्यों लिया, सॉरी माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। U की वैल्यू हमें गिवन है -20 और माइनस ये, तो 20 सेंटीमीटर हो गया V। अब आपको V भी पता है, U भी पता है, और अब आप F पे जा सकते हो। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f आप कैलकुलेट करोगे, 1/f 1/v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, 1/u माइनस 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/20 प्लस 1/20, और 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा 2/20 या फिर 1/10, और f इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर P इज इक्वल टू 1/f और 100 डिवाइड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में फोकल लेंथ कितनी आई है, 10। 10 से 10 कैंसिल, P इज इक्वल टू आ जाएगा 10 डायप्टर। P इज इक्वल टू आ गया 10 डायप्टर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, a 4 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 20 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of the image. CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जो चीज हमें गिवन है वो एज इट इज रख लीजिए। h इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट की हाइट देखिए 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा हम प्लस लेते हैं, 4 सेंटीमीटर हाइट h। और फिर नेक्स्ट क्या गिवन है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान रहे, यहां इसने जो है कहीं पे भी फोकल लेंथ के बारे में हमें पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बताया, बट हम जो है पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि हमें लेंस का पता है। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है, ठीक है, रियल फोकस होता है वो, और कनकेव लेंस अगर है तो माइनस लेके चलेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट क्या गिवन है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव लिया जाता है। हमें नेचर फाइंड आउट करना, इमेज की पोजीशन और साइज बताना है। तो सबसे पहले v कैलकुलेट कीजिए। यहां से v कैसे कैलकुलेट करें, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करनी है, 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u माइनस 15। ठीक है, और u में राइट इट एज 1/v प्लस 1/15 प्लस हो जाएगा। अब 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/20, इसको उठा के इधर ले आओ, 1/15
1 बाय वी इज इक्वल्स टू, यहां एलसीएम आ रहा है कितना, 60 आ रहा है, 3 4 इज इक्वल्स टू -1 बाय 60 और v इज इक्वल्स टू आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। माइनस का 60 सेंटीमीटर इमेज फॉर्म हुई। और अब आप जरा ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये माइनस में आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट साइड में ही इमेज बनेगी। माइनस में कॉन्वेक्स लेंस अगर हमें इमेज माइनस में दे रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट साइज में ही, ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनी है, यानी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी होगी। मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हो तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, अदरवाइज यहां से भी नेचर हम आराम से बता सकते हैं। अब देखिए मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u होता है फॉर्मूला, v अपॉन u। सो m इज इक्वल टू v अपॉन u से पहले मैं m कैलकुलेट कर लेता हूं। v की वैल्यू हमें पता है 60 और u की वैल्यू है हमें पता 15, सो 4 आ गया। m इज इक्वल टू +4। m +4 का मतलब क्या है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। 4 टाइम्स है बड़ी भी। m इज इक्वल टू, अगर आप h डैश अपॉन h की बात करें, ये किसके बराबर है, 4 के इक्वल है, और h की वैल्यू भी गिवन है, वो है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 4, 16 सेंटीमीटर की हाइट आ रही है, प्लस की आ रही है, इसका मतलब सीधी भी है। तो ये नेचर भी पता चल गया हमें, नेचर है इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है। m का वैल्यू प्लस पॉजिटिव आना मैंने पहले भी पढ़ाया है जब हमने लीनियर मैग्निफिकेशन डिस्कस किया था। तो इमेज जब भी पॉजिटिव आती है, यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, तो इमेज हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। हाइट पूछी थी, हाइट हमें पता चल गया। तो ये है, इस तरीके से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। बेसिकली आप देख पा रहे हो कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लीनियर मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला मिलाकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस, फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस, द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यूज फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब देखिए सीधे सीधे जो चीज गिवन है वही हम लेके चलते हैं। हाइट ऑब्जेक्ट की देखिए 4 सेंटीमीटर, नेक्स्ट कह रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम -20 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। देन फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर लिया मैंने फोकल लेंथ। माइनस क्यों ली, क्योंकि उसने कनकेव लेंस कहा है, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, ये चीज दिमाग में याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका नेचर कैसा होगा और पोजीशन क्या होगी। सो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, फॉर्मूला यही है हमारा। 1 बाय 10 माइनस 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, यू की वैल्यू है -20, -20। सो इन दिस वे 1 बाय वी प्लस 1 बाय 20, और यू में राइट इट एज 1 बाय वी इज इक्वल टू -1 बाय 10, और इसको उठा के इधर लेके आओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 1 बाय वी इज इक्वल्स टू, एलसीएम आ गया 20 यहां से, माइनस का 2 -1 इज इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाय 20, और v इज इक्वल्स टू, सीधा भी करना है इसको, v इज इक्वल्स टू आ जाएगा -20 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर। तो ये v है जहां पे हमारी इमेज फॉर्म होगी, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, और कनकेव के केस में इमेज डिस्टेंस डेफिनेटली माइनस में ही आएगी, ये दिमाग में रखना है आपको। अब हमसे पूछा है नेचर, इमेज का नेचर कैसा है। नेचर मैग्निफिकेशन पे जाइए, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। सो m इज इक्वल टू v अपॉन u, v की वैल्यू हमारे पास क्या है, -20 डिवाइड बाय 3, और u
u की वैल्यू हमें गिवन है -20, तो 1 by -20, माइनस से माइनस कैंसिल, सो ये आ रहा है हमारे पास प्लस का 1/3। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, m इज पॉजिटिव, दैट मीन्स फिर क्या है, इमेज क्या होगी, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। हाइट ऑफ द इमेज अगर आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले में रखिए, इस फॉर्मूले के अंदर हम रखते हैं m की वैल्यू है 1/3 h डैश अपॉन h, h की वैल्यू है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो क्वेश्चंस टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, आराम से आप कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, इमेज कहाँ पे बन रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कैसी बनेगी, इसके लिए जो आपको मैंने इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया था वो भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं, जैसे एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे भी आ जाता है, ठीक है, मान लिया कि हमारे पास में दो लेंस है कंबाइंड स्टेट में, उनकी पावर आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, पावर कैलकुलेट करनी है। मैं वैसे ही अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन उठा लेता हूं, एक ऐसे टाइप का कोई लेंस होगा, हमें गिवन भी नहीं है, लेकिन उसने ये कह दिया कि एक कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर और कनकेव की दे रखी है लेट्स सपोज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ये f1 ये f2। अब कन्वेक्स की हमेशा आपको क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव ही लेके चलनी पड़ेगी, और कनकेव की जो है हमेशा माइनस, ये मैंने आपको बता दिया। तो कनकेव f2 कनकेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेट जो पावर होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, टोटल पावर कितनी होगी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की। तो या तो आपके पास में फॉर्मूला क्या मैंने क्या बताया था, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये भी हो सकता है, या फिर आप इसको P इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ऐसे लिख सकते हो, बात वही है। अब P इज इक्वल टू 1/f1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 प्लस 1/f2, f2 की वैल्यू है -40, सो इन दिस वे 20 डिवाइड बाय 1/20 माइनस 1/40, सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रही, सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करें, इसको 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ऐसे करो कि इसको 100 से मल्टीप्लाई ना करो, इसको फोकल लेंथ ही निकाल लो टोटल, क्योंकि ये किसी न किसी 1/f के बराबर होगी, ऐसे फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। तो 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एलसीएम 42 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/40। सो f जो आया यहां से, f आ गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर। अब पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू 1/f, 1 फोकल लेंथ, लेकिन मीटर में हो तो ये फॉर्मूला, अभी मीटर में तो है नहीं, इसको आप लिखना चाहो तो 40 डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये वैल्यू रख दीजिए, f की वैल्यू 100 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय 40, ठीक है, या 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज P इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5 डायप्टर। अब जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है वो कौन से लेंस की तरह से बिहेव करेगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। अगर पावर पॉजिटिव आ रही है, अगर पावर पॉजिटिव आई है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की, इसका मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह से बिहेव करेगा, और अगर ये नेगेटिव आती तो ये कॉनकेव लेंस की तरह से बिहेव करती। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से इसी तरीके से कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हो। तो आज मैंने कुछ 2-4 एग्जाम्पल लेकर के आपको इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो एक्सप्लेन किया, और अच्छे न्यूमेरिकल्स आप भी कर सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है। बेसिकली आपको इसके लिए नॉलेज चाहिए, एक तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, सेकेंडली आपको जो लेंस फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। m की वैल्यू पॉजिटिव है वो क्या सजेस्ट करती है, m की वैल्यू नेगेटिव है वो क्या सजेस्ट करती है, ये सब चीज आपको साइन कन्वेंशन से पता चल जाएगा। जब मैंने प्रीवियस लेक्चर दे रखे हैं उनसे भी पता चल जाएगा अच्छे से, आप अगर देखोगे तो आज मैं इतना ही करवाऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद में मैं बोलता जरूर हूं, प्लीज लाइक शेयर कमेंट, उसका इफेक्ट उतना नहीं होता, उसको अनसुना कर देते हैं हम। लेकिन अगर आपको सच में मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप कम से कम डेली जहां कहीं पे भी किसी से मिलते हो तो अपना चैनल
आप खुद भी मोबाइल लेकर के सब्सक्राइब कर सकते हो और उसको कहो कि इस पे अच्छे वीडियो डाले गए हैं, ठीक है, 9 से 12 तक की फिजिक्स कवर कर रहे हैं सर, तो बहुत अच्छे से उनका भी होगा और आप भी पीछे से दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे या फिर आपका जो भी सोशल मीडिया है उस पर जरूर शेयर किया करो, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आज जो मैंने पढ़ाया उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इन पे बेस्ड आप और भी क्वेश्चंस करोगे। इसी के साथ थैंक यू, गुड लक, हैव ए नाइस डे।